हमारी स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक होने वाला है स्प्रिंग एमवीसी। तो भाई स्प्रिंग एमवीसी है एक फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे एमवीसी एक डिज़ाइन पैटर्न को बोलते हैं। एम का मतलब मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। एंड जितने भी हमने कॉन्सेप्ट स्प्रिंग कोर में किए थे वो सेम हमारा स्प्रिंग एमवीसी भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो स्टोरी ये है कि एक आदमी था, उसका होता है कार का एक्सीडेंट। वो अपनी कार को लेके आता है एक बहुत बड़े गैराज के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, लाइक ये पेंट वाली शॉप है, यहाँ पे एक स्पेयर पार्ट वाली शॉप है, ये वॉशिंग वाली शॉप है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिक्स भी हैं हमारे पास। तो चलो देखो, अब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ, वो अपनी कार को लेके आया इस गैराज के अंदर। इस गैराज के अंदर बैठा हुआ है एक एडमिन बैठी हुई है। ठीक है, उसने आपकी सारी डिटेल्स ली एंड अपने सिस्टम में चेक किया और उस सिस्टम ने बताया कि भाई अपनी कार को स्पेयर पार्ट वाले शॉप में भेज दो। तो अब कार आपकी चलेगी, ठीक है, ये स्पेयर पार्ट वाली शॉप के अंदर। यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हुई होगी। उन्होंने क्या किया, आपकी जो ये कार है उसको एक डब्बे के अंदर डाल दिया, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और साथ में क्या डाल दिए, कौन से स्पेयर पार्ट्स डाल दिए, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी, स्पेयर पार्ट डाल दिए और ये डाल दिए कि आपको कौन से मैकेनिक से अब आपको आगे मतलब कौन से मैकेनिक से आपको अपनी कार आगे ठीक करवानी है। ठीक है, ये आ गया वापस इस एडमिन के पास। अब इस एडमिन ने क्या किया, फिर से एक सिस्टम में चेक किया कि भाई अब देखो, जो ये आपका ये जो बॉक्स गया था इसके अंदर आपकी कार भी थी, आपके स्पेयर पार्ट्स भी थे और इन्फॉर्मेशन थी कि कौन से मैकेनिक से ठीक कराना है। इसने क्या किया, इसको पढ़ा और एक और सिस्टम की हेल्प से आपका इस बॉक्स को कॉरस्पॉन्डिंग मैकेनिक को भेज दिया और एट द एंड आपकी जो कार थी वो आपको फिक्स होके मिल गई। ठीक है, अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई है तो स्प्रिंग एमवीसी की भी स्टोरी बिल्कुल थोड़ी सी सेम है, तो देख लेते हैं उसको भी। ठीक है, तो देखो भाई, यही है आपका स्प्रिंग एमवीसी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका एंड यूज़र। आपका एंड यूज़र रिक्वेस्ट करता है हमारी वेब एप्लीकेशन को। अब जब फर्स्ट टाइम जब पहली हमारी रिक्वेस्ट हिट करती है हमारे इस वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट आता है वो होता है फ्रंट कंट्रोलर। ये फ्रंट कंट्रोलर क्या करता है, हेल्पर्स की मदद से देख लेता है कि भाई मैं कौन से कंट्रोलर को, हमारे पास बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, कि मैं कौन से कंट्रोलर को आगे ये रिक्वेस्ट पास ऑन करूँगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका रिक्वेस्ट आ गई इस कंट्रोलर के पास। ये कंट्रोलर क्या करता है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आई उसके अंदर अगर डेटा होगा कुछ प्रोसेसिंग करेगा, बिजनेस लॉजिक लगाएगा कुछ। अगर मैं इन रियलिटी की बात करूँ, ये जो कंट्रोलर है ये भी आगे इंटरेक्ट करता है सर्विस लेयर के साथ, डाउ लेयर के साथ। ठीक है, तो आपका जितना भी डेटा होगा उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी यहाँ पे। अब वो क्या करता है, उस डेटा को क्या करता है, एक रैपर के अंदर डाल देता है। उस रैपर को हम बोलते हैं मॉडल। और साथ में क्या डाल देता है, कौन से व्यू पेज को ये डेटा भेजना है। अब क्या हुआ, ये जो मॉडल है आपका, जो रैपर है जिसके अंदर आपका प्रोसेस्ड डेटा है और व्यू पेज है, वो फिर से आ जाता है फ्रंट कंट्रोलर के पास। अब ये कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल से रीड कर लेता है कि भाई कौन सा मेरा व्यू पेज है। उसी तरीके से हमारे वेब एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे व्यू पेज भी होंगे। अब भाई कौन सा व्यू पेज को रेंडर करना है, तो उसके लिए क्या करता है, ये हेल्प लेता है एक और कंपोनेंट की, जिसको मैं बोलूँगा व्यू रिजोल्वर। ठीक है, और ये क्या करता है, अब इस मॉडल के अंदर हमारा डेटा था और व्यू पेज था। अब ये क्या कर देता है, जौन सा भी व्यू पेज मैच होता है उसको दिखा देता है आपके, ये हमारा जो एंड यूज़र है उसको इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, थोड़ा और इन डेप्थ में देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमने देखा था क्लाइंट था। क्लाइंट क्या था, कोई भी एक एंड यूज़र है जो आपकी वेब एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेज रहा है। सेकंड कंपोनेंट था फ्रंट कंट्रोलर। अब क्या हुआ, ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेज दी अपनी वेब एप्लीकेशन में और वेब एप्लीकेशन हिट हुई हमारी फ्रंट कंट्रोलर के ऊपर। तो ये बेसिकली एक जावा क्लास है, ऑलरेडी बनी हुई है। इस क्लास को हम बोलते हैं डिस्पैचर सर्वलेट। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम है आपकी एंड यूज़र से रिक्वेस्ट को लेना और उस रिक्वेस्ट को डेलीगेट करना आगे एप्रोप्रिएट कंट्रोलर को। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, इसने रिक्वेस्ट ली एंड यूज़र से और उस रिक्वेस्ट को डेलीगेट किया कोरस्पॉन्डिंगली जो भी एप्रोप्रिएट कंट्रोलर था उसको। चलो,
फिर हमने देखा था कि हमारी रिक्वेस्ट पहुंच जाती है कंट्रोलर के पास। इस कंट्रोलर के अंदर हमने लिखा होता है अपना लॉजिक, बिजनेस लॉजिक। मैंने फिर उस टाइम ये बोला था, अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो ये कंट्रोलर भी इंटरेक्ट करता है सर्विस लेयर के साथ, डाउ लेयर के साथ। सर्विस लेयर में आपका सारा लॉजिक लिखा होता है, बिजनेस लॉजिक, और आपका डाउ लेयर जो होती है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, अब क्या हुआ, सब कुछ हमारी प्रोसेसिंग हो गई है। अब क्या करता है, हमारा जो भी डेटा होता है ये कंट्रोलर क्या करता है, उसको एक रैपर के अंदर डाल देता है। उस रैपर को हम बोल देते हैं मॉडल। ठीक है, हमने अपनी स्टोरी में इसको देखा था मॉडल। अब बात करते हैं मॉडल की। मॉडल क्या है, ये भी एक जावा ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये रैपर है जिसके अंदर होगा आपका प्रोसेस्ड डेटा, साथ में इंफॉर्मेशन होगी आपके कौन सा व्यू पेज आपको दिखाना है एंड यूजर को। अब इसके अंदर जो डेटा है वो जावा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आप कलेक्शन पास कर सकते हो और इवन प्रिमिटिव डेटा भी पास कर सकते हो। ये हम आने वाले एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरीके से इस मॉडल के अंदर हमको डेटा फिट करना है। फिर आ जाता है आपका कौन सा व्यू पेज खुलेगा, व्यू। तो बेसिकली व्यू है आपका कोई भी एक वेब पेज जो आपके एंड यूजर को दिखा स्क्रीन पे। उसी तरीके से स्प्रिंग बहुत सारे व्यू टेम्पलेट्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि JSP, JSTL। जब हम स्प्रिंग बूट की बात करेंगे तो हम थाइमलीफ यूज़ करेंगे। और भी काफ़ी टेम्पलेट्स हैं, जैसे है वेलोसिटी, एक ग्रूवी है। ठीक है, तो दोस्तों यही था इन शॉर्ट में व्हाट इज स्प्रिंग MVC। और नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कैसे हम स्प्रिंग MVC को कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले देख लेंगे बाय यूजिंग XML, देन बाय यूजिंग जावा कोड। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पे।